क्या आपको भी लगता है कि आपका गोल जो है बहुत ही है ना डिफरेंट है, या फिर आपको लगता है कि आपके पास कोई डिफरेंट गोल नहीं है? तो ये सब जो भी हमारे अंदर ऐसी भावनाएं आती हैं, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा गोल कितना भी डिफरेंट हो, या फिर आपके पास कोई डिफरेंट या फिर एक अच्छा आइडिया, अच्छा लाइफ में गोल नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी स्व यात्रा के अंदर अलाइनमेंट्स की कमी के कारण है। तो हम अगर अपना अलाइनमेंट सेल्फ जर्नी में बहुत प्रॉपर तरीके से करते हैं, या फिर हम उसको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं कि हमारी लाइफ में जो हमारा गोल है वो पूरी दुनिया के जो मेन गोल है, एक गोल है, उसी से ही कनेक्टेड है, उसी से ही संबंधित है। यानी कि अगर एक अर्थ पर अगर कोई एक हाईएस्ट गोल अगर सर्व किया जाए, तो उसी की सारी शाखाएं हैं, उसी की सारी बड़ी बड़ी शाखाएं, बड़ी बड़ी गोल्स, हायर गोल्स उसी के अंडर अम्ब्रेला में आते हैं। लेकिन बस हमारी सेपरेट इंडिविजुअलिटी के कारण हमें वो अलग अलग नज़र आते हैं, और हम सेपरेटनेस के कारण वो इंडिविजुअल वर्क और गोल्स को समझते हैं। ये अच्छी बात है कि हम इंडिविजुअलिटी और सेपरेटनेस को समझें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे को इसका अनुभव, ज्ञान, अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारा सेपरेटनेस, इंडिविजुअलिटी लास्ट में आके किसी एक बड़े गोल से कनेक्टेड है, अलाइंड है, और हम कहीं ना कहीं उसी को सर्व कर रहे हैं, या फिर वो बड़ा अलाइनमेंट गोल जो है वो हमारी इंडिविजुअलिटी और हमारे सेपरेटनेस को सर्व कर रहा है। तो इससे आप और ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी एक गोल है, मान लीजिए आपको एक बिलियनियर बनना है, या फिर आपको है ना एक बहुत बड़ा है ना एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो वो बिलियनियर बनना या स्टार्टअप स्टार्ट करना दोनों कहीं ना कहीं एक हाईएस्ट गोल, अर्थ के या यूनिवर्स के हाईएस्ट गोल को कहीं ना कहीं करेक्टेड है, अलाइंड है। बस ये है कि आप अगर उसकी अवेयरनेस रखते हैं, या आप उसके बारे में ज़्यादा समझ रखते हैं, तो आपकी जो इंडिविजुअलिटी और सेपरेटनेस में जो आपने गोल्स डिफाइन किए हैं, उसकी कीज़ आपके हाथ में आ जाती है। आप उसको सर्व करना समझ जाते हैं कि कैसे वो दुनिया के लिए सर्व करना है। लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा भी है ना फेकनेस लेकर आते हैं, या फिर फेकनेस रखते हैं, या फिर आप लोगों को कहीं ना कहीं सामने से मास्किंग के द्वारा उसको फेकनेस दिखाते हैं, तो वो गोल्स ज़्यादा लंबे लॉन्ग टर्म तक नहीं चलते हैं, या फिर उसको कहीं ना कहीं दूसरा पर्सन या फिर यूनिवर्स में दूसरे लोग उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे कि यानी कि मान लीजिए आपका जो गोल है, आपने जितना सर्व किया उसके बाद उसको कोई कंपनी, मान लीजिए आपने एक स्टार्टअप ग्रो किया और वो बहुत अच्छा चला, और उसके बाद कोई दूसरी कंपनी उसके उस मेन मोटिव को, यूनिवर्स उसके मेन मोटिव को सर्व करने के लिए वो दूसरा कोई कंपनी खरीद लेगा। तो आपने देखा होगा कि है ना हमेशा है ना ऐसा अक्सर होता है, और अक्सर अगर है ना जो व्यक्ति कंपनी बेच रहा है, अगर उसको पता है कि अगर वो उसके अंदर फिटनेस नहीं है, मास्किंग नहीं है, या फिर उसने अगर हायर गोल से कनेक्ट होके उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या स्टार्टअप को स्टार्ट किया है, तो डेफिनेटली है ना वो उसे कभी नहीं बेचता है। बस हो सकता है कि वो कोलैबोरेट कर ले हायर लेवल पे पहुंचने के लिए, लेकिन वो उसे कभी सेल नहीं करता है। अगर वो सेल कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो जब लेकर चला था उसका उद्देश्य यूनिवर्स में सेपरेटनेस, इंडिविजुअलिटी में उतना ही था। अब उस गोल के पर्पस को, उस काम को, उस स्टार्टअप को आगे अगर सर्व होना है, तो वो किसी और दूसरा पर्सन जो हायर लेवल पे या फिर एक हायर गोल को सर्व कर रहा है, हाईएस्ट गोल को सर्व कर रहा है, वो उससे जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द लाइफ। तो इसमें हमें कोई ज़्यादा सोचने समझने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी समझने वाली बात ये है कि अगर आप अपने हाईएस्ट गोल को, आप अगर दुनिया के हाईएस्ट गोल को अगर पहचान पाते हैं, समझ पाते हैं, तो आप उस बेस पर अगर अपने गोल्स को डिज़ाइन, रीडिज़ाइन या रीप्रोग्राम करते हैं, रीसेट करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्व कर पाते हैं, अपने स्टार्टअप को सर्व कर पाते हैं। और अगर आप फिर भी अगर इंडिविजुअलिटी और सेपरेटनेस को अगर देखते हैं, तब भी है ना कहीं यूनिवर्स आपसे आपकी चीज़ों को सर्व करा लेता है। तो अभी आप अगर इंडिविजुअल
के ऊपर फोकस करते हैं, सेपरेटनेस पे फोकस करते हैं, रेदर देन द वननेस, रेदर देन द यूनियसनेस, रेदर देन द कलेक्टिव कॉन्सियसनेस, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बस। लेकिन फिर भी आपको समझना पड़ेगा कि इंडिविजुअलनेस और द कलेक्टिवनेस दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, दोनों एक दूसरे को सर्व करते हैं और एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं बने हैं। तो आप अगर इतना समझ पाए हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा, और इसकी और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा। आप जिस तरह की है ना वीडियोस अगर चाहते हैं तो डू यू वांट टू चेंज वर्ल्ड में आज हमने ये जाना कि हम जब हम सेल्फ के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं या सेल्फ है ना गोल्स चूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हायर वर्ल्ड गोल से कनेक्टेड होता है, हमारी दुनिया से कनेक्ट होता है, या दुनिया के जो गोल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ जर्नी से कनेक्टेड होते हैं, हमारे सेल्फ गोल से कनेक्टेड होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।